मुर्दा लोगों के साथ चाय पर चर्चा की वीडियो सामने आई है और इन मुर्दा लोगों के साथ चाय पर चर्चा की है अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने। और ये तमाम मुर्दा लोग वो हैं जो दरअसल जिंदा हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में इन तमाम लोगों को मुर्दा करार दिया है। और हैरत की बात यह है, जैसा कि इन लोगों ने दावा किया है राहुल गांधी के सामने, के एक एक पंचायत में 50 ऐसे लोगों का नाम SIR के फाइनल ड्राफ्ट में नहीं है, उन्हें मुर्दा करार दिया जा चुका है जो अभी जिंदा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो फाइनल ड्राफ्ट पिछले दिनों जारी किया उसमें 65 लाख लोगों का नाम नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दावा किया कि 22 लाख लोग ऐसे हैं जो मुर्दा हैं, जो जिंदा नहीं हैं, इसलिए उनका नाम हटा दिया गया। 36 लाख ऐसे लोग हैं जो दूसरी जगह परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं और 7 लाख ऐसे हैं जिनका नाम मल्टीपल लोकेशन पर रजिस्टर्ड था बिहार में, इसलिए उन सब का नाम एक जगह पर किया गया है या उनका नाम हटाया गया है, इसलिए 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया है। अब बिहार में लगातार लोग आकर दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइनल ड्राफ्ट में हमारा नाम शामिल नहीं किया, हमें वहां मुर्दा घोषित किया गया है जबकि हम जिंदा है। ऐसे लोगों को कल योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट भी लेकर पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सीरियस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट में कल क्या कुछ हुआ वो आगे बताएंगे। इससे पहले ये जान लीजिए कि राहुल गांधी ने बिहार के इन मुर्दा लोगों के साथ क्या बातचीत की, क्या कुछ हुआ। उधर चले आइए, ठीक है, आ जाओ। हेलो, सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर। पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया हमें, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी, आपको क्या लगता है आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग होगा। आप कितने, मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं, अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है, उस स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं, इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है, ऑफिशियली, जहाँ इन्होंने मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं, 36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? वो मेरे घर आए थे तो हमको बोले गए ऐसे, तो हम कल होकर उनके घर पे जाके दे दिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी और फोटो दे दिए। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद जब आया थी नाम आया तो उसमें मेरा मृत्यु में नाम घोषित हो गया। आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? सर ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं, इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया सर हम यही बोलेंगे, महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है इसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिलकर कर रहे हैं। हम ये RJD और हमारी पार्टी मिलकर कर रहे हैं। रोक देंगे बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम। वोट चोरी नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कितने दिन से है दिल्ली में? रात में ही आए हैं, आज सुबह ही हैं। जी जी, वो सुप्रीम कोर्ट में था ना। दिल्ली दिखाई थोड़ी नहीं, रात आए हैं, सुबह से सुप्रीम कोर्ट में है। थोड़ा देख के जाओ ना। दिल्ली आए तो दिल्ली पहले आए हो, तो थोड़ा दिखाओ ना दिल्ली। तो मार दिया गया। नहीं तो कैसे देखेंगे दिल्ली? और वहाँ से डायरेक्ट निकले हैं सर। वहाँ से जिंदा होके आए ना।
They can say कि no entry was required. Enter all the places. टिकट भी नहीं चाहिए Ticket भी नहीं चाहिए. So every entry place you can. नहीं मरे हुए तो टिकट कैसे दिया एंट्री कैसे मानेगा सर? सब जगह एंट्री लगे. सर लोग आशा से आया है इसीलिए कि सर के पास जाएंगे तो आश्वस्त हो जाएंगे कि कम से कम हमारा लोग जो कटे हैं उसको साथ न्याय हो जाएगा। तो आपने देखा इस वीडियो को जिसमें राहुल गांधी बिहार के इन तमाम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, दिल्ली घूमने की भी बातचीत हो रही है और राहुल गांधी के साथ यहाँ एक और नेता मौजूद है जिनका नाम है संजय यादव। ये बिहार से राज्यसभा के एमपी हैं और तेजस्वी यादव के एडवाइज़र और मुशीर भी हैं। उन्होंने पूरा तारुफ कराया, इंट्रोडक्शन कराया कि कैसे इन लोगों को पता चला कि इनका नाम फाइनल ड्राफ्ट में नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्हें मुर्दा करार दे रखा है। इस वीडियो में जो एक बात खुलकर सामने आई वो ये कि बिहार में एक एक पंचायत में 50-50 लोगों का नाम फाइनल ड्राफ्ट में नहीं है, उन्हें मुर्दा करार दिया जा चुका है, जो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला मामला है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भले ही गोदी मीडिया ने इस वीडियो को ज़्यादा अपने यहाँ स्पेस नहीं दिया है, गोदी मीडिया कुछ और खबरें दिखा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ इसको शेयर किया जा रहा है। खुद राहुल गांधी ने भी अपने एक्स हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर तंज करते हुए लिखा, जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं लेकिन कभी मुत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे अनुभव के लिए धन्यवाद चुनाव आयोग। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर एक तरह से तंज कस रहे हैं राहुल गांधी और इस वीडियो को राहुल गांधी ने पिन भी कर दिया है। अभी जो मुर्दा लोग हैं जिनका नाम बिहार में मुर्दा घोषित किया गया जबकि वो जिंदा हैं, बिहार के शहरी हैं, उनमें से दो यानी एक मर्द और एक औरत को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंच गए थे योगेंद्र यादव। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई पूरी होने वाली थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची किसी मामले पर सुनवाई कर रहे थे और वो उठने ही वाले थे कि अचानक कोर्ट रूम में पहुंच जाते हैं योगेंद्र यादव और उनके साथ बिहार का एक मर्द है, एक महिला है। योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर कहते हैं, माय लॉर्ड, ये दो लोग जिनको आप देख रहे हैं, ये महिला और ये मर्द, इन दोनों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइनल ड्राफ्ट में मुर्दा करार दे दिया था, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों जिंदा हैं और इस जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुर्दा करार देकर हटा दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने योगेंद्र यादव ने कहा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह बेईमानी की गई है बिहार में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस तरह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले को सीरियस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग से जाने अनजाने में इस तरह की गलती हो जाती है। अभी फाइनल लिस्ट सामने नहीं आई है बल्कि ये ड्राफ्ट है और ड्राफ्ट का मतलब भी होता है कि कुछ नाम वहाँ सही जोड़े गए हैं, कुछ नाम उसमें गलत हो सकते हैं। जो गलत है उसको सही किया जाएगा और जो सही है उसको बाकी रखा जाएगा। ये ड्राफ्ट है तो इसमें कुछ मुर्दा लोगों को जिंदा बताया जाएगा और जिंदा को मुर्दा बताया जा सकता है। कपिल सिब्बल ने उठकर दलील देने की कोशिश की, अभिषेक मनु सिंह भी मौजूद थे, एडवोकेट प्रशांत भूषण मौजूद थे, लेकिन इन तमाम लॉयर्स को, सीनियर वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने खामोश कर दिया, ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दिया और इनकी दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ़िलहाल गलतियां हो सकती है, इसलिए इसको कोई बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने SIR का जो पूरा प्रोसेस चल रहा है उसको सही करार दिया। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस पर बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही एक तरह से साथ दिया। अपोजिशन पार्टियों ने, ADR ने और पिटीशन दायर करने वाले तमाम एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की कि SIR के प्रोसेस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में बिहार में इलेक्शन होना है। 2 महीने से कम का वक्त बच गया है और 2 महीने के दौरानिया में, ड्यूरेशन में SIR का प्रोसेस कराया जा रहा है जो पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा गलतियां होगी, बेशुमार लोगों का नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR के प्रोसेस को रद्द करने से इनकार कर दिया है। मतलब साफ है, या कह लीजिए आज ये बात वाज़ेह हो गई है कि SIR का ये जो प्रोसेस है जारी रहेगा, ये रद्द होने वाला नहीं है और उसका नतीजा यह है कि बेशुमार लोगों का नाम अब इसमें नहीं रहने वाला है।
सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की तरफ से साल 2003 में हुए रिवीजन को भी दलील के तौर पर पेश किया गया और कहा गया कि साल 2003 में भी रिवीजन हुआ था बिहार में वोटर लिस्ट का। इसी तरह जांच हुई थी कि कौन वोटर है कौन वोटर नहीं है। लेकिन जब साल 2003 में हुआ तो लोकसभा चुनाव को 2 साल हो चुका था और बिहार के स्टेट चुनाव को भी 2 साल का वक्त बाकी था। लेकिन यहाँ स्टेट चुनाव से सिर्फ 2 महीना 1 महीना पहले किया जा रहा है और इतना बड़ा बिहार का इलाका, बिहार के लाखों लोग बिहार से बाहर रहते हैं, रोजी रोटी के लिए रहते हैं। बिहार से बाहर आकर उन्होंने कोई अपना बंगला नहीं बनाया है, कोई घर खरीद नहीं रखा है, बल्कि उनका परमानेंट घर बिहार में ही है। और जब वो बिहार इन दिनों नहीं जा सकते हैं तो उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ सकता है, उनका नाम ड्राफ्ट से निकल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि साल 2 साल का मौका दिया जाए, तभी सारे लोगों का नाम आ सकता है। इसलिए इतनी जल्दी जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो रहा है इसको आगे बढ़ाया जाए, वक्ती तौर पर इसको रद्द किया जाए, सस्पेंड किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकर्ताओं की बात को नहीं माना और कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अपोजिशन पार्टियों की मांग है कि इसको रद्द किया जाए, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर तवज्जो नहीं दे रही है और अलग अलग घोटाला करप्शन सामने आ रहा है। इस दौरान राहुल गांधी ने वोट चोरी के हवाले से एक और वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। आप इस वीडियो को देखिए और समझिए किस तरह इंडिया में अब वोट चोरी हो रही है और आवाम बेदार हो रही है या नहीं हो रही है। आपके इलाके का क्या माहौल है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।